कोई कहता मुझे करोड़पति बनना है, कैसे बनेगा? मुझे कैसे नहीं पता, मुझे सिर्फ बनना है। ऐसा आदमी किसी भी कैसे से टकरा जाएगा, और जिसको क्यों पता नहीं है वो बछड़े खा खा के वापस आता रहेगा। अरे बारे टकरा के। कैसे बहुत घातक होता है, उससे तब तक नहीं टकराया जा सकता जब तक क्यों मालूम नहीं हो। धीरूभाई अंबानी को कैसे पता नहीं था, कैसे वाले रास्ते में मिले भाई, उसे सिर्फ क्यों पता था। जिस दिन आपका क्यों मजबूत, करोड़पति आखिर बनना क्यों है, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने क्यों है, मेरे टूटे हुए सपनों पे दुनिया हंसी है साला, मुझे करना क्यों है। जब ये पल पीछे से आएगा, हाइट कम हो ज्यादा हो, रंग गोरा हो सांवला हो, साला मैं टकरा जाएगा किसी भी कैसे से, क्योंकि मुझे ये पता है मुझे करना क्यों है। क्यों पता होगा तो कैसे से टकरा जाओगे भाई, फिर कैसे वाले दुनिया में आपको रास्ते में मिलेंगे, आपको क्यों पता करना होगा। मार्केट में आया क्लोजअप और मार्केट में आया पेप्सोडेंट, तो गिरने लग गई कोलगेट। गिरने लग गई क्योंकि क्लोजअप ने भी भारी भारी मार्केटिंग एड लगाए। गिरने जब लग गई तो इन्होंने सिद्धांत अपनाया, सुनो भाई आइडिया दो, कोलगेट को उठाया कैसे जाए, कोलगेट को जबरदस्त टर्नओवर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जिस आदमी ने आइडिया दिया उस आदमी ने तहलका मचवा दिया। रुपए 2.5 करोड़ लिए, नॉर्मल व्यक्ति था लेकिन हैसियत कमजोर थी, तो उसने कहा पहले 2.5 करोड़ दो। तुम साले बाप हो, तुम्हारा पता नहीं, भाग गए। तो आइडिया है ना, फिर निकलने के बाद क्या है पता है उन्होंने क्या कहा, पहले 2.5 करोड़ दिया क्योंकि पता है एक आइडिया जीवन बदल सकता है। उसने कहा सुनो, भारत के लोग जिस प्रेशर से ट्यूब को दबाते हैं, ये प्रेशर कभी कम नहीं करेंगे, तुम छेद बड़ा कर दो। है साले ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। उन्होंने मुंह बड़ा कर दिया, इन्होंने प्रेशर चालू रखा, कोलगेट का टर्नओवर 10 गुना हो गया क्योंकि वो धड़ामदेरी से निकलने लग गया, धड़ धड़ धड़। उनको पता ही नहीं रहा कब मुंह बड़ा हो गया। एक छोटा सा आइडिया आपको चरम पे पहुंचा सकता है। जो सस्पेंस क्रिएट होता है वो यूनिक होता है। एक राजा था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी आदमी मेरे महल में जो स्विमिंग पूल है इसे पार करके आ जाए, उसको मेरी आधी संपत्ति का मालिक और मेरी बेटी से उसका विवाह हो जाएगा। आसपास में हल्ला मच गया, यार राजा का केवल स्विमिंग पूल ही पार करना है, चलो भागो सालो भागो। भागे, एक से एक भागे जबरदस्त, और भाग के जैसे स्विमिंग पूल के पास आए, और अब भाई रे मगरमच्छ, घड़ियाल, अजगर, कईयों का दिमाग पहले नहीं बता सकता था, 15 किलोमीटर चक्कर काट के आ गए। ये नाटक था इसमें, तो पहले लिख देता तो हम आते ही नहीं ना। अब इसको पार करके मरवाएगा। पूरी भीड़ खड़ी, अचानक एक आदमी कूद गया, बसता मरता सामने पहुंच गया। ओ दुनिया तालियां बजा रही, रो भाई बहुत बहादुर आदमी रहा, दुनिया में टॉप योद्धा आया यार, सबको क्रॉस कर गया। और रिपोर्टरों ने साला जाके उसके, रो बता तू यार इतना बहादुर कैसे है, तू ये कैसे, और उसकी सांस भर रही है। वो कह रहा साला सब बाद में, पहले ये बताओ धक्को खून दियो साला। फिर बोलता है धन्यवाद है उसको जिसने धक्का दिया भाई, क्योंकि मैं बिना धक्का दिए कूद भी नहीं सकता था। जाओ आज एक्सरसाइज करो, एक टेबल उठाओ, 15 महान लोगों की फोटोएं रखो और अपने बच्चे को बुलाओ और आप उससे पूछो, ये 15 फोटोएं तो महान लोगों की, अरे खुद की भी रखो, और पूछो इन 16 में से तू किसकी तरह बनना चाहता है। वो 15 में से किधर भी अंगुली कर देगा लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता बा फोटो। ये बात हंसी मजाक की, लेकिन जमीर पे चोट लग गया इतना काफी है। अरे रे खुद का खून बापों को रिजेक्ट कर गया सर। अब कुछ ऐसा करूंगा कि 1 लाख फोटों के बीच में बेटा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। 3 बाल्टियां पानी की रखी हुई है मेरे लेफ्ट राइट में और बीच में। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा, आप मानो 5 डिग्री के लगभग का पानी है, और इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, 80 डिग्री के लगभग, मानो कि हाथ देवें और वापस निकाल लेवें, इतना गर्म है। और इस बाल्टी में पेट के टेम्परेचर जितना नॉर्मल 29 डिग्री का पानी है, नॉर्मल वाटर है। क्लियर है सबको? ये भी गेम ही समझ लेना आप, इससे जीवन के सोच के फर कच्चे उड़ेंगे। अभी देखना आप में से मैं एक एक व्यक्ति को बुलाता और उसको बोलता पहले इन दोनों में हाथ दे, हाथ दिए रख,
अब इन दोनों को निकाल के ये दोनों हाथ इसमें दे। ये एक ही पानी इस हाथ को ये गर्म लगेगा और इस हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, पूरा विश्व को जब ये लोग इससे बोलेंगे रे भाई पानी, अरे कि यार ठंडा भी है गर्म भी है, तेरा दिमाग खराब है, भेजा में तेरे घुसती नहीं है क्या? एक ही पानी गर्म और ठंडा कैसे है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक ही पानी गर्म और ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वर्तमान में आपको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये इस बात से नक्की होता है तू आया किधर से, किधर से आया है। जिधर से आया है तू भयंकर गर्म से आया है, इसलिए तुझे ये पानी ठंडा लग रहा है, और तुझे ये पानी भयंकर गर्म लग रहा है क्योंकि तू ठंडे से आया है। आपकी जिंदगी में भी आज आपको प्रकृति से गर्म थपेड़े लग रहे हैं तो समझ लो तू ठंड की चद्दर से निकल के आया है, और तुझे ठंडे थपेड़े लग रहे हैं तो तू समझ ले गर्म थपेड़ों से आया है। और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, और को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था, और तोड़ता यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा रे भाई क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी। अरे वो तो दिख रहा है, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी में कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? तेरे सोचने पे साले टैक्स लग रहा है क्या? भाई साहब सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती, चटनी तक ही सपोर्ट करती है। चटनी से यकीन होता है हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? सोच से अगर अमीर हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, सोच से गरीब हो, कोई पंप भर भर करके भी आपको कह देना तू अमीर और कामयाब बनेगा, हो नहीं सकते।